सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। और हमने केमिस्ट्री का 9th चैप्टर शुरू किया है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमने पहला लेक्चर डिलीवर किया था कि उसमें कौन से साइंटिस्ट थे, लॉ, उसके बाद एक आधा टॉपिक भी पढ़ा था हमने, और इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे आज, ठीक है। इग्निशन द कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ एसिड ऑन ए कॉनिकल फ्लास्क कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ वाई। तो ये पिछला ही है, मतलब जो पिछला मैंने पढ़ाया था उसका ही थोड़ा से 5 6 7 पॉइंट हैं, और उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। वे द फ्लास्क विद द कंटिनेंट केयरफुली नाउ tilt and swirl the flask so that the solution x and y get mixed। मतलब क्या है कि आपने उस फ्लास्क को मेजर करना है, केयरफुली वे करना है, ठीक है, उसका वज़न करना है। उसके बाद क्या करना है, उस फ्लास्क को आपने टेढ़ा करना है ताकि वो एक्स और वाई ग्रुप के जो सोल्यूशन है वो आराम से जेंटली जो है वो मिक्स हो जाए। एंड थर्ड पॉइंट कह रहा है वे अगेन, दोबारा से वे करना है आपको, वेट करना है उसका। व्हाट हैपन्स इन द रिएक्शन फ्लास्क, और उस रिएक्शन जो और फ्लास्क के अंदर रिएक्शन क्या हो रही है जब दोनों मिक्सचर कंबाइन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डू यू थिंक दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, कि आप क्या सोच सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन इनके बीच में हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वाई शुड वी पुट ए कॉर्क ऑन द माउथ ऑफ द फ्लास्क। एंड नेक्स्ट है आपका, डज द मास ऑफ द फ्लास्क ऑफ इट्स कंटेंट चेंज। तो आपने ये देखना है कि उस फ्लास्क के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका मास जो है वो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ मतलब क्या है कि उस कंटेंट का जो मास है वो का चेंज हो रहा है। मतलब मास होता है एक किस्म का, मतलब उसके अंदर जो सब्सटेंस है उसके अंदर वेरिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन हमें बता रहा है कि जो मास होता है स्टेट्स करता है कि मास ना ही बनता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। Lavoisier, along with other scientists, noted that many compounds were composed of 2 or more elements, and each such compound had the same elements in the same properties, irrespective of where the compound came from or who prepared it। तो लेवोसियर एक साइंटिस्ट था जो दूसरे साइंटिस्टों के साथ उसने मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स में ये चीज़ नोट की थी कि 2 या 2 से ज़्यादा जो एलिमेंट को कंपोज किया जाता है, मतलब उनको जब रिएक्ट किया जाता है तो उन कंपाउंड्स के जो एलिमेंट होते हैं वो सेम प्रपोर्शन में होते हैं, मतलब उनकी जो रिएक्शन होती है वो लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंपाउंड्स कैम फ्रॉम द हु प्रिपेयर्ड इट। मतलब अदर कंपाउंड से अगर कंपेयर करें तो वो जो रिएक्शन होती है वो डिफरेंट होती है अगर दूसरे कंपाउंड से हम कंपेयर करें। इन ए कंपाउंड सच एज वाटर, एक कंपाउंड हम लेते हैं जैसे कि एक वाटर लेते हैं, 10 इफ़ 9 ग्राम ऑफ वाटर इज़ डिकम्पोज 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज 1:8 वट एवर द सोर्स ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि अगर देखा जाए, अगर 9 ग्राम हम क्या करें इसमें अगर ऑक्सीजन लिया जाए, मतलब इफ़ ए कंपाउंड सच ए वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ ऑलवेज 1:8 whatever the source of water. If 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। तो अगर हम वाटर का रेशो देखें 1:8 ऑक्सीजन के मुकाबले, तो सोर्स ऑफ वाटर मतलब 9 ग्राम ऑफ वाटर डिकम्पोज हो जाएगा और 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा रेशो वाटर का है और ऑक्सीजन थोड़ा कम है। सिमिलरली इन अमोनिया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, अगर अमोनिया, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में देखें तो ऑलवेज प्रेजेंट द रेशो 14.3 बाई मास, मतलब उनका जो गैसेस का जो रेशो है वो हमेशा प्रेजेंट रहता है 14.3 मास में, ठीक है।
वट एवर द मैथड आर द सोर्स फ्राम विच इज़ ऑब्टेंड, और वो कौन सा ऐसा मेथड हो सकता है जिससे हमें ये हासिल किया है कि यही रेशो हो सकता है, दूसरा रेशो नहीं हो सकता है। दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन विच इज़ आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट पोर्शन, और यही हमें बताता है कि अगर ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर प्रेजेंट होता है 14.3, तो यही एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन लॉ है जो हमें बता सकता है कि डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है, मतलब एक डेफिनेट मास क्या है, एक डेफिनेट पोर्शन क्या हो सकता है, डेफिनेट मास क्या हो सकता है। जब हम किसी चीज़ को मिक्स करते हैं तो उसका रेशो डेफिनेट आ सकता है या नहीं आ सकता है। दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय द प्रोस्ट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये लास्ट स्टेट किया था किसने, प्राउस्ट ने, केमिकल सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन करते हुए, और वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, और सारे बच्चे इसका होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे, और जहाँ आप वो पढ़ना है और ये अच्छे से पढ़ना है, और अगर आपको कहीं समझ नहीं आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और वो चीज़ हम दोबारा से फिर से अगेन पढ़ेंगे। और अच्छे से होमवर्क नीट एंड क्लीन मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।